बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छापा पड़ गया। दोस्तों, ये ऐसा वर्ड है कि बंदा एकदम से डर जाता है और हड़बड़ा जाता है। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था तो गार्ड दौड़ा हुआ आया और उसने कहा छापा पड़ गया। फूड अथॉरिटी वालों ने छापा मार दिया और सब लोग परेशान हो गए। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई फ्रंट एंड की तरफ दौड़ रहा है, कोई बैक एंड में किचन की तरफ दौड़ रहा है। तो ये जो लोगों का हड़बड़ाना है, परेशान हो जाना है और एकदम से डर जाना है कि छापा पड़ गया। पहले तो ये छापा बहुत ही गलत लफ्ज़ है। बेसिकली ये उस वक्त होता है जब आप रूटीन के ऑडिट नहीं कर रहे होते। जब आप रूटीन के ऑडिट कर रहे हो, जब आप खुद अपने किचन की इंस्पेक्शन कर रहे हो, आपने रेस्टोरेंट की चेकिंग कर रहे हो, आपने लोगों को यूज़ टू किया हो, आपने लोगों को सिखाया हो, आपने लोगों को इंस्पेक्शन के प्रोसेस से आगाह किया हो, या जब आप रूटीन के खुद ऑडिट कर रहे हो तो लोग उससे यूज़ टू हुए हों, तो फिर इस तरह की परेशानी नहीं होती। लेकिन जब आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते, ना आप खुद इंस्पेक्शन करते हैं, ना आपके मैनेजर्स इंस्पेक्शन करते हैं, ना आपके पास कुछ और सोर्सेज हैं कि कोई बंदा आके उनको चेक कर सके, देख सके, सिखा सके, बता सके, तो उस वक्त फिर जब फूड अथॉरिटी इस तरह की इंस्पेक्शन करती है तो उस वक्त यही सूरत हाल होती है कि हर बंदा परेशान हो जाता है और वो समझते हैं कि छापा पड़ गया। बेसिकली ये ऑडिट है। ऑडिट को आप चेकिंग कह सकते हैं, इंस्पेक्शन कह सकते हैं। मैंने अपने दराज में कुछ पैसे रखे और साथ मैंने एक रजिस्टर रख दिया जिसमें मैंने नोट कर दिया कि इस डेट को मैंने इतने पैसे दराज में रखे थे। फिर मैंने अगले दिन कुछ और पैसे रखे और फिर उसके नीचे उस दिन की डेट डाली और फिर नोट कर दिया कि पैसे अब इतने पैसे और रखे हैं। फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, ऐसे कुछ दिन ये प्रैक्टिस चलती रही। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं चेक कर लूँ कि टोटल कितने पैसे जमा हो चुके हैं। तो मैंने सारे पैसे निकाले, उनको गिना, फिर मैंने रजिस्टर निकाला और उस पर जो डेट वाइज एंट्री की हुई थी उन सब का टोटल किया। तो मेरा जो रजिस्टर का टोटल था और जो पैसे मेरे पास फिज़िकली पड़े थे वो दोनों मैच कर गए। यानी जितने पैसे मेरे हाथ में थे उतने ही रजिस्टर पर लिखे हुए थे। तो ये ऑडिट है। ऑडिट या इंस्पेक्शन से मुराद है कि आप पहले तो एक प्रोसीजर बना लें, एक रिटर्न प्रोसीजर कि ये चीज़ें हमने चेक करनी है। जैसे कि फूड अथॉरिटी अगर रेस्टोरेंट का ऑडिट करती है या इंस्पेक्शन करती है तो उन्होंने एक प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि आपका वेयर हाउस किस तरह से मैनेज हो, आपके कोल्ड रूम किस तरह से मैनेज हो, आपकी क्लीनिंग और हाइजीन किस तरह से होनी चाहिए, आपके शेफ़ की डेली रूटीन जो पर्सनल हाइजीन के मतलब है, ट्रेनिंग के मतलब है, स्टाफ के कुकिंग के मतलब है, वो किस तरह से होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो जब इस तरह के टोटल उन्होंने एक स्टेटमेंट बना के सब रेस्टोरेंट को दी हुई है और उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो उसको अप्लाई करना या इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन होता यह है कि आपके वो लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर्स हैं, किचन के शेफ़ हैं, या स्टोर इंचार्ज है, प्रोक्योरमेंट इंचार्ज है, जिसने कि रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, या उसको इंश्योर करना है कि ये किस वेंडर से आ रहा है और वो वेंडर रिलायबल है, वो वेंडर जो है फूड सेफ्टी को के खुद भी सर्टिफाई हैं या कि वो उसकी चेकिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो उस वक्त आपको इन चीज़ों की परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने ऑडिट नहीं कर रहे, आप इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, आप किसी चीज़ को उस तरह से लुक आफ्टर नहीं कर रहे जो कि फूड अथॉरिटी डिमांड कर रही है रेस्टोरेंट से, तो उस वक्त फिर आपको वाकई परेशानी होगी और आपका गार्ड यही कहेगा कि जी फूड अथॉरिटी का छापा पड़ गया और भागो, उठो, दौड़ो, और उस वक्त एक हैज़ार्ड की सिचुएशन होगी और आपका ऑडिट फेल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने रूटीन के इंस्पेक्शन और चेकिंग को हमेशा जारी रखें, फ्रीक्वेंट ऑडिट करें, विज़िट करें, चेक करें, ताकि लोग यूज़ टू हों और उनके दिल से ये खौफ निकल जाए कि उनका कोई ऑडिट या इंस्पेक्शन किसी और जगह से भी होनी है। तो जब भी फूड अथॉरिटी वाले आएँ तो वो इस तरह से फेमिलियर हों कि ये तो हमारा डेली रूटीन का टास्क है। ठीक है, जैसे ऑनर चेक कर रहा है, जैसे मैनेजर जीएम चेक कर रहा है, तो ऐसे कुछ और लोग भी चेक कर रहे हैं तो ठीक है, कर लें। तो चीज़ें तो वही हैं जो रोज़ चेक होती हैं। तो इस तरह से आपका ऑडिट, अगर आपकी टीम यूज़ टू है ऑडिट से, इंस्पेक्शन से, आपके जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ हैं, वो उससे यूज़ टू हैं और वो इस प्रैक्टिस से गुजरते रहते हैं, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।